नमस्ते, मेरा नाम शशि बघेल है। मैं जॉब कंसल्टेंट एंड डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरे चैनल का नाम सीक्रेट लेटर्स है और मैं इसमें छोटे-छोटे से खत खत पढ़ा करती हूँ एक रिलेशनशिप का। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, सास का, बहू का, माँ का, बेटी का, बेटी बहन-बहन का, भाई-बहन का। तो ये लेटर्स वो लेटर्स हैं जो कभी कुछ कह नहीं पाए या कहना चाहते थे पर रह गए। ये उनसे रिलेटेड है। मैं फिर एक और खत आपके लिए लेकर आई हूँ। किसने किसको लिखा है, वो जानेंगे इन 2 पंक्तियों से। सास-बहू का रिश्ता है प्यार की कहानी, प्यार की निशानी, थोड़ी-सी मीठी, थोड़ी-सी मनमानी। तो ये जो खत है, ये बहू अपनी सासू माँ को लिखती हैं। क्या लिखती हैं, क्या परेशानी है इसमें, वो क्या कहना चाहती हैं, तो मेरी तरफ से इस लेटर को वरीयता दीजिएगा। बहुत स्पेशली है, समझिएगा, सोचिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है ना? चलिए लेटर पढ़ते हैं और लेटर लिखिएगा भी, पीडीएफ या फिर वर्ड फाइल पे दीजिएगा और मेरा जो ईमेल आईडी है shashi102 manu@gmail.com तो आप इस पे सेंड कर सकते हैं अपनी ईमेल आई सॉरी अपने लेटर्स को। जो मन में है उसे बाहर निकालें ताकि आपको मेंटली हेडेक और हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी जो खून की कमी, आपको चक्कर आना क्योंकि हम लोग टेंशन जो हमारी होती है वो कम हो जाए। हम डायरियाँ लिखते हैं, हम पत्र नहीं लिखते हैं, वो हमने छोड़ दिया है। हम व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं। तो नहीं कह पाते आप लोग, तो एक लेटर के ज़रिए बोल सकते हैं, मैं चूज़ करूँगी और लेटर पढ़ूँगी। आपकी जो सोच है या आप जो कहना चाहते हैं, वो दुनिया के सामने आएगा तो समझ में आएगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा करना था या हमें ऐसा कहना था। चलिए लेटर सुनते हैं, वो क्या कहती है। आइए लेटर पढ़ते हैं। आइए लेटर पढ़ते हैं। क्या है इस लेटर में? बहू का खत अपनी सासू माँ के लिए। पूज्य सासू माँ, यह पत्र मैं हिम्मत जुटाकर लिख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारे बीच कुछ बातों को लेकर गलतफहमियाँ या अनबन चल रही है। मुझे महसूस होता है कि हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ये पत्र गहरे सम्मान के साथ लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा रिश्ता ठीक हो सके। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने हमेशा चाहा है कि मैं आपकी बेटी बनकर रहूँ। मैंने हर तरह से कोशिश की है कि घर के काम और सभी के मन को संतुष्ट कर सकूँ। पर माँ, पिछले कुछ समय से मुझे बहुत दुःख होता है, क्योंकि मेरे प्रयासों को नज़रअंदाज किया जाता है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूँ, मुझे हमेशा लगता है कि मेरी की गई चीज़ों में कमियाँ ही निकाली जाती हैं। मेरे छोटे से छोटे काम पर भी कमियाँ ही निकाली जाती हैं। नकारात्मक टिप्पणियाँ होती हैं, वह मुझे बहुत हताश करती हैं। मुझे अलग-अलग महसूस कराया जाता है, जब मैं कोई ज़रूरी फ़ैसला लिया जब घर में कोई ज़रूरी फ़ैसला लिया जाता है या कोई फ़ंक्शन होता है, तो उस समय में अपनी राय देने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी बात को अनसुना कर दिया जाता है और मेरी दीदी, जीजाजी लोगों की बातें सुनी जाती हैं। पर मुझे
और मुझे जलील होना पड़ता है और मुझे लगता है कि जैसे मैं इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं हूँ। मेरे मायके का अनुचित ज़िक्र किया जाता है। जब मेरे परिवार या मेरे पालन-पोषण पर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि यह मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। कभी-कभी मुझे महसूस होता है कि शायद आप मेरी कोशिशों को पूरी तरह से देख नहीं पाती हैं या शायद मुझे पराई समझती हैं। मुझे हर छोटी बात पर टोका और रोका जाता है। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। मुझे भी प्यार और विश्वास की ज़रूरत होती है। जब मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाया जाता है, तो मेरा मन टूट जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक बार मेरे नज़रिए से भी चीज़ों को देखें। मैं इस रिश्ते को प्यार और विश्वास की नींव पर फिर से मजबूत करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगी और हम दोनों मिलकर इस घर में सिद्धांत स्थापित करेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपको स्नेह और आशीर्वाद आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आपकी बहू। तो ये बहू शब्द से ही बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बहू को आते ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं, जबकि वो नहीं समझ पाती है। क्यों? क्यों ऐसा है? क्यों करते हैं? क्या वाक़ई में बहू इसीलिए आई जाती है? लेकर आया जाता है, इसीलिए शादी की जाती है? उसके अस्तित्व को खत्म कर देना, उसकी हर बात में बुराई निकाल देना, किसी की बेटी को जिसने एक राजकुमारी की तरह पाला होता है, समझा होता है, उसको बिल्कुल इस तरह कर देना कि तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना उसको परेशान कर देना कि वो या तो खुदकुशी कर ले या फिर चली जाए या फिर इतनी परेशान हो जाए कि मानसिक बीमारियों से घिर जाए। इतना भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसमें जो कहा जा रहा है, अगर उसको गलत ना लेके एक उसके नज़रिए से देखा जाए, तो शायद कुछ हो जाए। ऐसे अगर हम करेंगे तो शायद लड़कियाँ शादी करना ही बंद कर देंगी या जिन बहुओं के साथ में ये हो रहा है ना और उनकी कोई बेटी होगी, तो वो उनको मना कर देगी। शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए किसी को खुश रखना है, किसी को लेकर आए हो, तो खुश रखने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। बाकी आप सब समझदार हैं। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा कि आपको प्रॉब्लम होगी, उसको प्रॉब्लम होगी, दुनिया को प्रॉब्लम होगी। फिर बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। फिर वो उसके सहारे होती है, फिर वो किसी के सहारे नहीं होती। नमस्ते। इस ये संबंध को भी रिलेशन को भी सोच समझ के चलिएगा। आशा करती हूँ आपको ये लेटर पसंद आया होगा। थोड़ा गंभीर है, पर दिल की बात है ना, कही जा रही है। उसे गलत लेना नहीं चाहिए। सीक्रेट लेटर्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों तक पहुँचे, ताकि
शायद, शायद कुछ अच्छा हो जाए। शायद, शायद औरतों का अस्तित्व सही हो जाए। शायद किसी घर में कोई खुशी मिल जाए। शायद रोते हुए को आँसू पोंछने के लिए कोई मिल जाए। चलिए, इसी के साथ लेटर समाप्त होता है। मैं भी चलती हूँ। दूसरे लेटर के साथ फिर मिलूँगी, दूसरे खत के साथ फिर मिलूँगी, फिर पढ़ूँगी। अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। पर सम्मान कीजिएगा खत का।